हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का प्री बोर्ड पेपर जो आपका होने वाला है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप पूरे वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कर लीजिए। अपनी जो आंसर शीट है उसमें आप पूरे क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इसमें सभी क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, और उनके आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के सभी विषय के आपको यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन मिलता रहेगा और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आपकी यहाँ पे सॉल्व की जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो भी आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दें, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, इसमें मैं बताऊंगा कक्षा 10वीं वालों का हिंदी विषय का, ठीक है, हिंदी विषय का बता रहा हूँ, कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का प्री बोर्ड पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो अंत तक बने रहिए और सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, ठीक है। पूरा पेपर देख लीजिए, आप पूरा पेपर देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं आप में इसमें पेपर में। तो आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, इसमें पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, इनके ऑप्शन भी देख लीजिए आप, ठीक है। मैं वीडियो के लास्ट में जब मैं पेपर के लास्ट में पहले आप पेपर देख लीजिए, इसके बाद में मैं सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, सबका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 3 प्रश्न यहाँ पे हैं। इसके आगे देखिए आप, यहाँ पे 6 आपके विकल्प हो गए, ठीक है। इसके आगे दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है इसमें सही रिक्त स्थान भरने हैं इसमें दूसरे प्रश्न में, तो इसको आप जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते जाइए आप, एक एक करके मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए कहाँ थे हम, दूसरे प्रश्न पे, ठीक है। दूसरा प्रश्न था हमारा रिक्त स्थान, ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, इनको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इन सबके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका तीसरा प्रश्न है यहाँ पे सही जोड़ी का, मिला लीजिए आप एक बार। ये आपका चौथा प्रश्न है यहाँ पे सत्य सत्य का, ठीक है ना। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न देखा आपने, एक सॉरी चौथा प्रश्न यहाँ पे था वो आप यहाँ पे वो कट गया, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए आप, वहाँ पे एक शब्द और एक वाक्य में था, मैं सबके आंसर बता रहा हूँ आपको। ये आपका पांचवा प्रश्न यहाँ पे सत्य सत्य वाला, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हमारा छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, यहाँ देख लीजिए आप, इसमें छठवां, सातवां, आठवां, नौवां सभी प्रश्न यहाँ पे दिए गए, उनके आंसर, उनके अथवा वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये देखिए इसमें 10वां, 11वां और उनकी अथवा भी दिए गए हैं साथ में। यहाँ पे 12वां, 13वां, 14वां प्रश्न देख लीजिए और 15वां भी है इसी में। तो आप एक बार इनको सभी क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको देख लीजिए यहाँ पे 18 तक क्वेश्चन है। ये आपका 18 अथवा भी है इसमें, देख लीजिए आप। ये आपका 18वें का अथवा है। ये 19वां क्वेश्चन है आपका। ये 20वां क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। ये आपका 20वीं का अथवा 21वां क्वेश्चन है। ये आपका 21वां, ठीक है ना, 21वां था। ये आपका 22वां प्रश्न है। ये आपका लास्ट में ये आपका 23वां प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको पेपर पूरा बताया। अब देखिए मैं सबके आंसर भी आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो देखते जाइए। देखिए जो मैंने आपको विकल्प बताए हैं अभी, ठीक है, जो मैंने आपको क्या बताए, विकल्प बताए हैं, उनके प्रश्न, उनके जो आंसर हैं वो देखिए। पहले विकल्प का पहला आंसर देख लीजिए यहाँ पे, पहले विकल्प का आंसर ये है संवत 1375 से संवत 1700। दूसरे का क्या है, अवधि। तीसरे का क्या है, क्रोध। चौथे का नगर पालिका द्वारा। पांचवी का क्या है, चिकित्सा के लिए आलय। और जो आपका छठवा है उसका क्या है, मैया की आंचल में, ठीक है। ये हमारे जो पहला प्रश्न था उसके आंसर हो गए। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न के आंसर बताते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न जो रिक्त स्थान वाला था, तो सभी रिक्त स्थान के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए पहले का क्या है आपका अंतिम, दूसरे का है आपका अलंकार, तीसरे का है आचार्य विश्वनाथ, चौथे का क्या है स्वयं, पांचवी का है अव्ययी भाव, छठवीं का क्या है बाबूजी, सातवीं का है आपका जापान, ठीक है। तो ये हमारे पूरे दूसरा जो प्रश्न था रिक्त स्थान वाला उसके आंसर हो गए, ठीक है। अब हम बताते हैं तीसरा प्रश्न, जो हमारा तीसरा प्रश्न था जोड़ी वाला, तो मैं आपको उसके बता देता हूँ, ठीक है। तो सही जोड़ी मिलानी थी, तो पहले की जोड़ी आप कैसे मिलाएंगे, गिरिजा कुमार माथुर से। दूसरा जो था उसकी महाकाव्य से। तीसरा मन्नू भंडारी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, चौथा देखते हैं। तो देखिए चौथी जो हमारी जोड़ी थी, चौथी जोड़ी हम मिलाएंगे कैसे, इच्छावाचक वाक्य से। और पांचवी मिलाएंगे बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। और छठवीं मिलाएंगे हम शिव पूजन सहाय से। तो ये हमारी जोड़ियां हो गई। इसके बाद हमारा चौथा जो प्रश्न था एक वाक्य या एक शब्द वाला, उसमें हम जो पहला प्रश्न है कि पहले जो पहला प्रश्न था उसका उत्तर हम ये लिखेंगे,
विश्व के सकल जन गर्मी से परेशान हो रहे हैं। दूसरे का आंसर लिखेंगे हम दुखों से पीड़ित धरती। तीसरे का आंसर लिखेंगे छंद। चौथे का आंसर लिखेंगे प्रत्येक 4 चरणों में 16-16 मात्राएं। ये एक शब्द और एक वाक्य वाले हैं, याद रखिए आप। ये आपका 5वां है, 2 फुट लिखना है इसमें। 6वीं में आपको लिखना है उपासक, और 7वीं का आंसर है आपका मैला आंचल। तो ये आपकी एक शब्द या एक वाक्य वाली हो गई। इसके बाद 5वां प्रश्न था हमारा सत्य सत्य वाला, उसको भी देख लीजिए। ये हमारा 5वां प्रश्न है जो सत्य सत्य वाला है। तो उसका पहला आपका सत्य था, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, 5वां भी, 6वां भी सत्य। ठीक है, तो ये आपकी सत्य सत्य हो गए। इसके बाद 6वां जो हमारा प्रश्न था, 6वां प्रश्न जो हमारा है उसमें पूछा गया है भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखी। तो भक्ति काल की 2 विशेषताएं देख लीजिए, यहाँ पे लिख दी हैं। पहला है भक्ति भाव की प्रधानता, दूसरा है राज्याश्रय की त्याग, और तीसरा यहाँ पे है श्रृंगार व सांतरस की प्रधानता। तो तीनों लिख लीजिए आप। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन आप तीनों लिख लीजिए। तो ये आपका 6वें नंबर का प्रश्न हो गया। 7वें नंबर का प्रश्न देख लीजिए। 7वें नंबर के जो प्रश्न का जो उत्तर है वो देख लीजिए आप। यहाँ पे तुलसीदास की 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं पूछी गई हैं। तो 2 रचनाएं तुलसीदास की लिख लीजिए यहाँ पे, रामचरितमानस और विनय पत्रिका, और काव्यगत विशेषताएं भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे दोनों लिख दी हैं, तो इनको आप कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल के द्वारा आपको वार्षिक परीक्षा में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया प्रश्न 7 का उत्तर। अब मैं आपको बता रहा हूँ प्रश्न 8 का उत्तर। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न 8 का उत्तर दिया गया है। जल्दी से आप देखिए, ये क्वेश्चन है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर है, यहाँ से यहाँ तक ही पूरा आंसर है। जल्दी से इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। 9वीं क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। यहाँ पे छंद लिखना है, और छंद छंद की परिभाषा और छंद के प्रकार लिखनी है। तो उस छंद की परिभाषा, जब वर्णों की गणना संख्या, क्रम, मात्रा तथा यति गति आदि नियमों को ध्यान में रखकर पद्य रचना की जाती है तो छंद कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा होगी, और प्रकार यहाँ पे लिखी हुई है वार्णिक, मात्रिक और मुक्तक छंद। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, यहाँ पे ये दिया गया है। 10वें प्रश्न का उत्तर आख्यानक गीतिका, और उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है, तो लिख लीजिए इसको जल्दी से आप। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न पद्यबद्ध कहानी का नाम आख्यानक गीति है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों से कथा श्री कृष्ण जयंती में कृष्ण के जन्म की रात का वर्णन है। ठीक है, तो ये हमारा आख्यानक गीतिका का हो गया, और इसका उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पे, तो इसको कर लीजिए आप। इसके बाद हम अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 10वें प्रश्न का उत्तर हो गया। ये हमारे 10वें प्रश्न का उत्तर था। हम 11वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो देखिए 11वें प्रश्न में 2 उपन्यास के नाम पूछे गए हैं और उनके लेखकों के नाम पूछे गए। तो यहाँ पे 2 उपन्यास लिख दिए, गोदान गबन और देहाती दुनिया। ठीक है, तो इनके गोदान गबन के कौन है, प्रेमचंद, और देहाती दुनिया की शिवपूजन सहाय। ये आपका 11वां प्रश्न हो गया। अब हम 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वां प्रश्न देख लीजिए आप। इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। 12वां प्रश्न है हमारा, ये है हमारा 12वां प्रश्न, 12वें प्रश्न का उत्तर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे 13वें प्रश्न का उत्तर भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा 13वें प्रश्न का उत्तर रहा है। यहाँ पे जल्दी से इसको कर लीजिए। 13वें प्रश्न के उत्तर के बाद हम 14वां प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ये रहा हमारे 14वें प्रश्न का उत्तर। समास की परिभाषा और उदाहरण लिखना था, तो ये समास की परिभाषा है, ये उदाहरण दिया गया उसका। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 15वां प्रश्न देख लीजिए आप। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो इसका जो आंसर है, जो 2 पॉइंट में दिया गया, आप जल्दी से लिख लें इसका। ठीक है, 15वां का आंसर हो गया। अब हम 16वें के आंसर देखेंगे। तो 16वां जो हमारा प्रश्न था, उसका आंसर हमारा, उसका जो प्रश्न है 16वां, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में अंतर। तो मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में ऐसे 2 कॉलम बना के आप इसको लिख लीजिए। ये आपका पहला अंतर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा अंतर हो गया। ये 2 अंतर हमने लिख दिया, हम तीसरा अंतर भी देख लेंगे इसका। ठीक है, तो ये 2 अंतर लिख लिए मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में। ठीक है, तो इसको कर लीजिए आप, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद को कर लीजिए आप, इसके अंतर को। आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें के बाद 16वां क्वेश्चन हमने देखा, मात्रिक और वार्णिक छंद में अंतर। हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है, लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो देख लीजिए आप, 3 यहाँ पे अंतर दिए गए हैं, आप 3 लिख लीजिए। लोकोक्ति का पहला अंतर है, ये लोकोक्ति और मुहावरे में दूसरा अंतर है, और ये लोकोक्ति और मुहावरे में तीसरा अंतर है उदाहरण के आधार पर। तो इसको कर लीजिए आप। इसके बाद देखिए, ये हमारा लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या करना है, एक शीर्षक लिखना है गद्यांश का, और उसमें 2 क्वेश्चन और दिए गए, तो वो करने। तो जो गद्यांश दिया गया है उसका 18वें नंबर पे। ठीक है, तो जो गद्यांश दिया गया है उसका
गद्यांश का शीर्षक है देश प्रेम। और दूसरा जो क्वेश्चन है, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है? तो जब व्यक्ति देश को अपना आराध्य बना लेता है तब उसमें देश प्रेम का भाव जागृत होता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे गद्यांश के दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। अब हम तीसरे क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे पूरा सारांश लिख दिया गया है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 18वां क्वेश्चन हो गया। हम 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये हमारा 19वां क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इस सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखना था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दिया गया है। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको 19 प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दी हुई है, तो वहाँ से आपको सभी विषय के और सभी कक्षाओं के प्री बोर्ड पेपर का सॉल्यूशन वाले वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप और वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी इसके आगे की जो क्वेश्चन 21, 22, 23 जो आगे के क्वेश्चन है उनके आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।